अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वज़ीर आला का वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरफ अरकान को डी सीट कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाते हुए बताया कि इत्तफाक राय से मुनहरफ अरकान को डी सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट देकर मुनहरफ हुए। इलेक्शन कमीशन मुनहरफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन मंजूर करता है। 25 नशिस्तों को खाली करार देकर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डी सीट होने वालों में 5 अरकान का ताल्लुक अलीम खान ग्रुप, 4 का असद खोखर ग्रुप और 16 अरकान का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। मुनहरफ अरकान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब नहीं रहे और सूबे में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग डी सीट नहीं हुए, अब मामला वापस 16 अप्रैल वाली सूरत हाल पर आ गया है। कानूनी तौर पर आर्टिकल 130 के मुताबिक अब वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का दूसरा राउंड होगा। इसमें जो अक्सरियत लेगा वही वजीर आला करार पाएगा। इस वक्त पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है और वजीर आला हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा, जबकि पंजाब में इस वक्त कोई गवर्नर भी नहीं है और गवर्नर के लिए नोटिफिकेशन भी नहीं हो सका है। अब नया गवर्नर आने के बाद ही असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और नए सिरे से वोटिंग होगी। इस वक्त पंजाब में बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि अक़लियत की हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। अब आर्टिकल 130 बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत के पास से 25 लोग माइनस हो चुके हैं। अब वोटिंग का दूसरा राउंड होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको अपडेट करें कि इस वक्त पंजाब में सीटों के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो जनाब, सीटों के हवाले से ये सूरत हाल है कि हुकूमत के पास, यानी जो इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, 173 वोट हैं। इनमें से नून लीग के पास 161, राह हक पार्टी का 1 वोट और 4 आज़ाद अरकान शामिल हैं, जबकि पीटीआई के पास कुल नशिस्तें 158 हैं और मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशिस्तें हैं और 1 आज़ाद रुकन भी इनके साथ है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और अब जो कि पंजाब काफ़ी अरसे से सियासी बहरान की नज़र है, इस फैसले के बाद, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद ये बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया है और अब इस बात की कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा और किस तरीके से मामलात को देखा जाएगा। इसी दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान हुक्म दें तो वो असम्बली तोड़ देंगे, यानी इस वक्त उनके पास ये इख्तियार मौजूद है बहैसियत स्पीकर पंजाब असम्बली के वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें, क्योंकि इस वक्त गवर्नर मौजूद नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहरान और संगीन हो जाएगा। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई गैर यकीनी की सी कैफियत है। इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो पंजाब जो है, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है और बाअसर सूबा है, इस सूबे में जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का धड़न तख्ता करीब है, क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून अपने आप को जो है सर्वाइवल की तरफ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि जाहिर है कि अब 25 अफराद जो है, 25 अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था वो मिनहा हो चुके हैं, वो उनकी फहरिस्त से निकल चुके हैं और वो सीटें भी खाली हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या होती है और किस तरीके से मामला आगे चलते हैं। और पंजाब में अगर गड़बड़ होती है तो इसका असर विफाक पर भी पड़ेगा और विफाक में क्या सूरत हाल होती है और आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल
کیا سمت اختیار کرتی ہے یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے، اور ہم بھی آپ کو اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع کنفرم کریں گے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور آپ سے وہی گزارش کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔